हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। आज मैं आपको करी पत्ते के बारे में बताने वाली हूँ। आपको मेरे गार्डन में मोस्ट वेलकम। देखिए, मेरा आज का टॉपिक है ये करी पत्ता, जो ये मेरे कम से कम 20 इंची के पॉट में होंगे। टेराकोटा पॉट में मैंने इसको लगाई है। ये छोटा सा है, ग्राउंड में तो मेरा बहुत बड़ा, लेकिन बालकोनी में, ये मेरे किचन के बगल में, जब कभी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसके कुछ लीफ को लेती हूँ। तो मैं सोची कि चलो मैं आज इसी को दिखाती हूँ कि इसका केयर कैसे करना है और क्या करना है। मेरे बाड़ी में बहुत बड़ा लगा हुआ, कभी मैं उधर जाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। चलिए मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। देखिए, जो करी पत्ता है, इसका यूज़ हम लोग किचन में करते हैं, ये खाने में भी करते हैं, और ये बहुत बड़ा औषधीय गुण भी है। इसका आप मेडिसिन के रूप में भी बहुत सारे इसका यूज़ आते हैं। जैसे किन्हीं के बाल, अगर हम लोग जैसे बाल सफ़ेद होते हैं किन्हीं के, तो उसमें दही के साथ, दही और इसके पत्ते को पीस के अगर आप बाल में लगाए तो आपका बाल घना होगा और पीला नहीं होगा, और बहुत अच्छा आपका हेयर ग्रोथ होता है। चलिए अब इस पे आते हैं। इसके ये मेरा छोटा सा है, देखिए ये लगाए हुए मैंने ये इस आपके मानसून में मैंने इस प्लांट को ख़रीद के लगाया था। ये प्लांट मुझे 50 रुपीज़ का मिला, छोटा सा, इतना सा था। ये बरसात में इतना ये ग्रोथ किया है। देखिए, अब इसके सॉइल के बारे में बात करते हैं। वही सॉइल का जो मैं प्रोपोर्शन बताती हूँ, 30 मिट्टी, 30 सैंड और 30 कोई भी कंपोस्ट, और थोड़ा सा मैंने इसमें नील खली दी हुई। देखिए, ये मेरा पॉट बहुत बड़ा था, तो इसमें मैंने क्या किया, किचन में लहसुन में उसमें ना अंकुरन हो गया था, तो मैं उसी में डाल दूँ। देखिए, ये 6 लहसुन के प्लांट है, और इसमें मैंने ये गेंदा की कटिंग लगाई। मैं कोई भी कटिंग नहीं फेंकती, किसी भी लगा, अगर वो लग गया तो मुझे दूसरा प्लांट मिल जाएगा। तो देखिए, अब इसको ये आपका ये हो गया, मैंने इसका पॉटिंग सॉइल बता दिया। अब इसको सनलाइट, अगर ज़मीन में है तो बहुत अच्छी बात है, उसको पूरा सनलाइट से, करी पत्ता के अच्छे हेल्दी ग्रोथ के लिए इसको पूरा सनलाइट चाहिए। बालकोनी में मेरा लगभग 11-12 बजे तक धूप आता है। देखिए, तो ये जितना धूप लगेगा उतना इसका ग्रीनरी छाया रहेगा। सनलाइट हो गया, पॉटिंग सॉइल हो गया। इसमें फंगीसाइड, जैसे मान लीजिए कभी कभी इसमें पत्ता जैसे कीड़े खा जाते हैं, जैसे जैसे यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ये फंगस अटैक है, तो मैं देखिए, ये खाने वाला चीज़ है। करी पत्ता को हम लोग अपने खाने में यूज़ करते हैं, इसलिए मैं अपने खाने वाले किसी भी प्लांट में मैं कभी भी केमिकल का यूज़ नहीं करती हूँ। तो अगर मान लीजिए आपके पत्ते में जैसे मिलीबग ने अटैक कर दिया है, या कोई फंगस लग गया है, या किसी भी तरह का कोई कीड़ा वगैरह लगा है, तो आप इसमें क्या कीजिए, जो मैं करती हूँ, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच दही को, जो 10-15 दिन खट्टी दही होती है ना, जिसका हम लोग कढ़ी बनाते हैं, उसमें वो पानी में 1 चम्मच दही, खट्टी दही को 1 लीटर पानी में मिला के आप उसको छान लीजिए और उसको स्प्रे कर दीजिए सब में। तो उस खट्टेपन से क्या होगा, इसका जितना भी कीड़ा मकोड़ा होगा वो ठीक हो, भाग जाएगा और निकल जाएगा। और बचे हुए पानी को आप ज़मीन में, इसके रूट में भी डाल सकते हैं, पॉटिंग सॉइल में। या नहीं तो अगर आप इतना नहीं कर सकते तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए, उससे भी सही हो जाता है। लेकिन मैं खाने की चीज़ में कभी केमिकल का यूज़, मैं फ्लावर सब में करती हूँ, क्योंकि वो मुझे खाना नहीं है, वो मुझे शो के लिए, इसलिए मैं उसमें केमिकल करती हूँ। लेकिन देखिए, जैसे वहाँ पे आपको ये देखिए, लेटस के मैं 2 प्लांट लाई हूँ। इसको मैं सीवीट एक्सट्रैक्ट दे सकती हूँ, लेकिन वही नीम खली क्या कहता है, मैंने जो आपको बोला था कि दही का स्प्रे करूँगी, अगर इसमें कुछ हुआ, देखिए कितनी ग्रीनरी है। देखिए, अगर हमको इसमें कभी देना होगा, अभी तो मैं कल ही इसको रिपोर्टिंग की हूँ, तो मैं इसमें सीवीट एक्सट्रैक्ट का घोल दूँगी और कोई केमिकल का यूज़ नहीं करूँगी। देखिए, ये करी पत्ता मेरा कितना हेल्दी हो रहा है। देखिए, ये देखिए, ये इतना लंबा हो रहा है। इसको मैं इतना बड़ा ले लूँगी, कम से कम 4 फीट तक, उसके बाद में करें। अगर आपको करी पत्ता को घना करना है, एकदम बड़ा सा, देखिए मेरे जैसे यहाँ से ब्रांच निकले हुए, 1 ब्रांच है और एक यहाँ पे देखिए 2 और 1 3, तो कुछ नहीं करना। अगर आपको करी पत्ता घना करना है तो देखिए, इसके ऊपर के टिप को देखिए ऐसे खाली पिंच कर दीजिए। देखिए, ये तो ये क्या होगा, यहाँ से 2 नोट लेंगे। हम लोग किचन में यूज़ करने के लिए करी पत्ता का यहाँ से तोड़ते नहीं, नीचे से मत लीजिए, ऊपर से लीजिए। तो क्या होगा, अगर हम ऊपर से पिंच कर रहे हैं तो ये साइड से यहाँ इसका ब्रांच निकलेगा। देखिए, जैसे यहाँ पर है, मैं पिंच करके दिखा रही हूँ खाली। देखिए, छोटे से, देखिए 2, देखिए यहाँ 3, तो यहाँ क्या होगा, मेरे 3 ब्रांच है, तो अब यहाँ से क्या होंगे, 2 ब्रांच ऐसे निकलेंगे। तो आप अपने करी पत्ता को भूसी घना बना सकते हैं। आप चाहे तो एक बरगद का भी शेप दे सकते हैं। अगर हम करते यहाँ से 2 होगा, फिर वो 2 का जब 5-6 से लीफ आ जाएंगे तो फिर मैं वहाँ से तोड़ दूँगी। तो इस तरह से क्या होगा, ये ऐसे भूसी बनेगा। 3rd हो गया। 4th में इसको फर्टिलाइज़र कुछ नहीं, मंथ में 1 बार मैं इसमें कहीं ना, मैं इसमें कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं करती। मैं DAP पोटास कुछ नहीं डालती हूँ। मैं इसमें क्या करती हूँ, साइड में चाहे कॉटन, लीव मोड या बर्मी कंपोस्ट 1 मुट्ठी मंथ में डाल देती हूँ। अभी हम लोग का विंटर आ रहा है, नवंबर तक मैं दूंगी। नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, 2 मंथ
इसमें किसी तरह का फर्टिलाइज़र का यूज़ मत कीजिए, क्योंकि ये डॉर्मेंसी में जाता है। जब बहुत ठंड पड़ेगा तो इसके पत्ते पीले होकर ड्रॉप होते हैं। तो उसको इस शौक से बचाने के लिए आप क्या कीजिए, वाटरिंग ध्यान से कीजिएगा, अननेसेसरी वाटरिंग नहीं कीजिएगा। क्योंकि जब विंटर में ये आपका पेरेनियल प्लांट है, ये गर्मी का, और जब बहुत ठंड पड़ता है तब इसके लीफ क्या होते हैं, फॉल होके गिरते हैं, पीले होके पूरे ऐसे खाली डंटी जैसे रह जाएंगे। तो विंटर में हमको पानी का बहुत ध्यान रखना है और किसी तरह के फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं कर। फरवरी आने के बाद आप इसको हार्ड प्रून कर दीजिए। देखिए इसको आप फरवरी में जैसे मैं अपने नीम के करी के पत्ते को मैं 2 बार प्रून करती हूँ। एक चाहिए तो आप फरवरी में कीजिए, फरवरी मार्च, नहीं तो मानसून में। 2 टाइम में अगर आप इसको हार्ड प्रून करते हैं तो ये घना होगा और बहुत सारे ब्रांचेस निकलेगी। तो आप इसका ये हो गया। हाँ, अब आते हैं वाटरिंग। वाटरिंग तब करना है जब आपका सॉइल सूखा हो। देखिए मेरा सॉइल नम है, देखिए मैं इसमें नहीं दूंगी। जब तक सॉइल आपका ना सूखे, चाहे आपका ये सॉइल 1 दिन में सूखे, चाहे आपका 1 हफ्ते में सूखे, सॉइल सूखने के बाद ही वाटरिंग करना है। ये हर एक प्लांट के साथ ये रूल होता है और मैं इस रूल को फॉलो करती हूँ। कुछ टिप है, आप अगर किसी भी प्लांट को लगाए, सनलाइट, वाटरिंग और फर्टिलाइज़र, ये 3 चीज़ को आप सही बैलेंस में पकड़ लिए तो आपके पास 100 में 99% चांस है कि प्लांट आपके पास सर्वाइव करेगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैं वाटरिंग का हमेशा ध्यान होता है और हमेशा जब तक सॉइल सूखे नहीं, पानी नहीं दीजिए। और देखिए टेराकोटा पॉट में मैं इसलिए लगाई कि अगर एक्सेस वाटर होगा तो ये यहाँ से वेपर होके उड़ जाएगा। प्लास्टिक में क्या होता है, वेपर कम होता है, ग्रोथ स्लो होता है। तो मैं इसको अपने बालकोनी में ग्रीनरी के लिए ही मैंने इसको 20 इंची के पॉट में लगा। देखिए मैंने कल इसको सारे पॉट को देखिए मैंने कलर किया है। ये देखिए यहाँ पे सारा भी रखा हुआ है। देखिए ये गेरुआ कलर देखिए, सारा देखिए सारा सिस्टम है। ये मैं अपने दीपावली की तैयारी कर रही हूँ, बालकोनी को ठीक कर रही हूँ। देखिए तो आपका ये हो गया। घना करना का ये बताते हैं। हाँ, अगर आप इसको चाहते प्रोपोगेट करना तो जैसे मान लीजिए बहुत लंबा हो तो इसके कटिंग को आप फरवरी और बरसात में 2 टाइम में इसके कटिंग को आप पानी में लगा दीजिए। पानी में भी लग जाता और नहीं तो मिट्टी में सीधे सॉइल में लगा दीजिए, आपका कटिंग लग जाएगा। इसमें बीज भी बनता है, आप चाहिए तो बीज से भी ग्रो कर सकते हैं बरसात में। तो अब ये हो गया। अगर आप इसके ग्रोथ के लिए आप क्या कीजिए, इसमें जो बच्चे लोग पढ़ते हैं, जिसे ब्लैक बोर्ड में हम लोग चौक लिखते हैं, अगर एक चौक के इतने बड़े चौक को मैं लाने भूल गया, अगर इसमें आप डाल देते हैं तो वो क्या होता है, कैल्शियम बहुत उसमें अच्छा होता है। तो आपके इस प्लांट को कैल्शियम मजबूत होगा, मिलेगा तो आपका प्लांट स्ट्रक्चर, उसका रूट सिस्टम ज़्यादा मजबूत होगा और ये होगा। नहीं, अगर मान लीजिए वो भी नहीं है तो आप इसके रूट को डेवलप करने के क्या कीजिए, चौक की जगह वो जो चूना होता है, 1 चम्मच चूना को रात में 1 लीटर पानी में फूलने दे। 24 घंटा जब वो उसमें फूल जाएगा, उस पानी को छान के आप इसमें डाल दीजिए तो आपको वो बहुत ही अच्छा उससे कैल्शियम फॉस्फोरस मिलेगा और आपका ये कड़ी पत्ता बहुत घना होगा। मैं ये सारा काम अपने जो ग्राउंड में लगे हुए पौधे मैं उसमें करती हूँ, इसलिए मैं आपको इसमें, अभी तो मेरा ये बहुत छोटा प्लांट है, मैं इसमें, हाँ, इसको आप सीवीड एक्सेट का भी अगर स्प्रे करते हैं, मैं करती हूँ, तो ये घना होगा, पत्ता चमकदार होगा। हाँ, इसको पानी अंडर ओवर वाटरिंग दोनों को ध्यान देना है। मैं जैसे अपना स्प्रे बॉटल रखी, देखिए अगर इसको घना और बूसी करने के लिए क्या करना है, आप इसमें जैसे मैंने आपको कॉफ़ी का ये चौक का बताया, चूने का बताया। देखिए अब जैसे कॉफ़ी जिसमें मेरा पानी है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ इसको हेल्दी, बूसी और घना बनाने के लिए हमको नीम कड़ी पत्ते को क्या करना है। तो देखिए जैसे ये मैंने लिया 1/2 लीटर पानी, देखिए ये आपका सैसे है इसका कॉफ़ी का, मैं इसे काट रही हूँ। देखिए मैं दिखाती हूँ, एक हाथ से मैं पकड़ी हुई, देखिए मैं इसमें 1/2 चम्मच दूंगी, जिससे हम लोग चाय अपना, देखिए दे दी। ये जो कॉफ़ी वाला ये बहुत ही होता है, इसमें देखिए इस पत्ते को लीफी ग्रोथ के लिए और घना और बूसी बनाने के लिए इसको नाइट्रोजन चाहिए। तो कॉफ़ी के पत्ते में, कॉफ़ी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा होती है, साथ में से मैग्नीशियम होता है, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कड़ी पत्ता की ग्रोथ को काफ़ी हेल्दी करता है, काफ़ी अच्छा बढ़ाता है। देखिए मैं आपको दिखाने के लिए डाल रही हूँ, मैं इसे हर एक 15 दिन में एक बार अप्लाई कर देती हूँ। अगर नहीं है कॉफ़ी तो कोई बात नहीं है, आप जो चाय की पत्ती का यूज़ करते हैं, यूज़ की हुई चाय पत्ती को सुखा के अच्छे से उसमें चीनी और दूध की मात्रा को पानी से धो के निकाल के आप सुखा के 2 चम्मच मंथ में एक बार दीजिए। अगर मान लीजिए आप वो भी नहीं कर सकते, छोड़िए, तो किचन में जो हम लोग चाय पीते हैं यानी ताज़ी चाय, आप 1 चम्मच किनारे साइड
कोड़ के मिट्टी का आप उसमें डाल दीजिए, पर मंथ एक बार, बस काफ़ी है, आपका बहुत घना होगा। क्योंकि कॉफ़ी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कैल्शियम